देखिए 5 स्टेट्स में वोटिंग भी हो गई थी, अब उन वोट्स की काउंटिंग भी शुरू हो गई है। अब दरअसल ये वोटिंग होती कैसे है और वोटिंग को काउंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। ईवीएम के थ्रू वोट होते हैं एंड उन ईवीएम्स को सील करके एक स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। अब जिस दिन काउंटिंग होनी शुरू होती है तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है एंड जो काउंटिंग होती है वो रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, उनकी निगरानी में होती है। तो एक जगह पर सारी ईवीएम्स को बारी बारी से लाया जाता है एंड ध्यान रहे वहां पर जो कैंडिडेट्स होते हैं या फिर उनके द्वारा जो अपॉइंटेड ऑब्जर्वर होते हैं उनको क्या किया जाता है, जिनको हम एजेंट्स भी बोलते हैं, वो वहां पर रहते हैं और उन्हीं के सामने पर क्या किया जाता है, एक एक ईवीएम को ओपन किया जाएगा। अब ईवीएम को ओपन करने से पहले ये न्यूज में आपने वर्ड जरूर सुना होगा, अभी तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर होंगे, बहुत सारे इलेक्शन ड्यूटी में लगे ऑफिसर होंगे जो इलेक्शन डे पर वोट नहीं डाल पाएंगे, तो वो सभी पोस्टल के थ्रू क्या करते हैं, अपने वोट देते हैं। तो उनकी काउंटिंग सबसे पहले होती है सुबह 8 बजे। 8:30 बजे के बाद में ईवीएम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ओपन होना शुरू होती हैं। एक एक करके ओपन होंगी, किसकी निगरानी में, आपके रिटर्निंग ऑफिसर जो बैठे होते हैं, साथ में आपके जो वहां पर क्या नाम है ऑब्जर्वर होते हैं, आपके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं और साथ में जो कैंडिडेट्स हैं वो भी वहां पर रहते हैं। अब जब काउंटिंग होती है तो एक एक ईवीएम को काउंट करके उसके क्या किया जाता है, वहां पर ऐड किया जाता है। और वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फॉर्म याद रखिएगा, ये फॉर्म 17C वहां पर होता है। हर ईवीएम में जितनी काउंटिंग हुई, ए को इतने वोट मिले, बी को इतने वोट मिले, वो वहां पर लिख दिया जाता है एंड उसके बाद में उस पर साइन कराए जाते हैं, है ना, ये भी चीज याद होगा। अब मान के चलिए आपकी काउंटिंग हो रही है तो वहां पर रीवेरीफाई करने के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम किसी भी क्या नाम है ईवीएम को उठा लेते हैं और कहते हैं इसको रीवेरीफाई, रिकाउंट किया जाए, ये भी एक प्रोविजन है। एंड वहां पर दोबारा से डबल चेक करने के लिए हर एक असेंबली के अंदर में 5 रैंडम ईवीएम्स को उठाया जाता है और उनको काउंट किया जाता है वीवीपैट से। तो वीवीपैट क्या होता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट एक बोला जाता है। तो आप सभी जब वोट देने जाते हैं तो वहां पर ना एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है, तो आपने जिसको भी वोट दिया वो एक स्लिप कट कर वहां पर गिरती है, तो उसको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। फॉर एग्जांपल ईवीएम में अगर ए को 10 वोट्स हैं तो क्या किया जाता है, वीवीपैट में भी ए को 10 स्लिप्स होनी चाहिए, ये करके मैच किया और रैंडम मैच किया जाता है। अब ये होने के बाद में फिर वहां पर फॉर्म 20 निकलता है जिसके ऊपर में लिख दिया जाता है कि भाई फाइनल इतने इतने वोट है, फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये कैंडिडेट इसके विनर है। एंड इसके बाद में भी अगर किसी को कोई कंसर्न रहता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इलेक्शन पिटीशन का जो प्रावधान है वो ये कहता है कि आप हाई कोर्ट के अंदर में, रिस्पेक्टिव जो स्टेट की हाई कोर्ट है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आपके स्टेट में इलेक्शन हुए हैं या कब होने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।